दोस्तों आज हम सिटीजन चार्टर जो पंचायत सिटीजन चार्टर पोर्टल है, जिसमें पंचायत charter.nic.in मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार, इसके दोस्तों से हमने सीरीज़ शुरू करी है। तो इसी सीरीज़ के आगे दोस्तों हम बढ़ते हुए कुछ और चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें देखने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी पहले वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरह से आप पूरी सेवाओं का रजिस्टर बना सकते हैं, कितने दिन में सेवाएं देनी जाने वाली है। इसी प्रकार दोस्तों और भी कुछ रजिस्टर्स हम बना सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी रजिस्टर्स, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसका भी दोस्तों PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और आपको ये बता दूंगा कि इसमें पोर्टल में कैसे डाउनलोड होगा। तो दोस्तों यहाँ है पंचायतों के लिए नागरिक घोषणा पत्र 1 जुलाई से 15 अगस्त 2021 तक, है ना। अब दोस्तों इन्हें एक मॉडल दिया है तो हम पूरा देख सकते हैं। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा दोस्तों। ये 34 पेज की PDF है, ये PDF में अपलोड कर दूंगा, आप पूरा ध्यान से एक एक कर पढ़ सकेंगे। मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट चीज़ में एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मेन इसका जो टैगलाइन है वो यही है, मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार। दोस्तों यदि कोई नोडल अधिकारी आते भी हैं कभी तो वो एकदम पूछे टैगलाइन, तो ये हमेशा याद रखिएगा, मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार। यही पूरा मेन अभियान का मकसद है। पंचायत चार्टर जो हम बना रहे हैं, ग्राम पंचायत का पूरा पंचायत चार्टर, उसी का पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार। इसका दोस्तों यहाँ आपको विशेष सूची दिखेंगी, आप एक एक कर सब देख सकते हैं पूरे विशेष सूची अनुसार। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा दोस्तों, इसमें आप सब पढ़ भी सकते हैं किस किस तरह से दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ दोस्तों, शामिल या कवर की जाने वाली सेवाओं के प्रकार या सांकेतिक सूची, क्या क्या सेवाएँ रहती हैं, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रमाण पत्र, लाइसेंस, अनुमति में क्या क्या हो सकते हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र हो सकते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, व्यापार लाइसेंस, निर्माण की अनुमति, ठीक है। इसमें दोस्तों कैटेगरी वाइज दे दिया है, जैसे कि प्रमाण पत्र, लाइसेंस, अनुमति में ये सब आएंगे। गांव में लघु उद्योग लगाने के लिए NOC, विज्ञापन लाइसेंस जारी करना, कोई अन्य राज्य या पंचायत जो निर्दिष्ट करे। विकास संबंधित में क्या होगा, जैसे मनरेगा जॉब कार्ड जारी करना, मनरेगा के तहत काम के लिए अनुरोध। इसी प्रकार संकल्प पूर्व शिक्षा की मान्यता RPL और PMKVY के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए सिफारिश करने का अनुरोध। कोई अन्य यदि राज्य पंचायत निर्दिष्ट करे। आप कोविड सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी क्या कर सकते हैं, तो सार्वजनिक स्थानों अर्थात सड़कें, नालियां, बाजार आदि का सैनिटाइजर हम नॉर्मली हर महीने करते रहें तो और अच्छा है, जिससे कि साफ सफाई बनी रहे और कोई सी भी बीमारी का प्रकोप हमारे ग्राम पंचायत में नहीं हो पाए। कोविड किट के लिए अनुरोध कर सकते हैं। कोविड किट जो पूरी आती है, हमने अभी जैसे बांटी भी है, जो 6 दवाइयों का जो पूरा एक सेट है, वो यदि हम किसी के घर भी कोई तबीयत खराब होती है वो किट प्रदान कर देते हैं, तो वो उनका घर में ही इलाज आसानी से हो जाता है, बेसिक इलाज। कोई अन्य यदि राज्य पंचायत निर्देश करें। कर लगाना, अब कर टैक्स लगाने के ऊपर संपत्ति कर का आकलन कर सकते हैं। पहले तो आकलन करना है कितनी, जैसे किसी की भी बिल्डिंग है तो 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग कितनी फ्लोर है, उनका पूरा आकलन करना। फिर संपत्ति दाखिल खारिज के लिए स्वामित्व का हस्तांतरण करना, कोई अन्य जो राज्य पंचायत निर्देश करे। इसी प्रकार दोस्तों ये भी दोस्तों आप प्रिंट करके रख ले जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ना जब ग्राम सभा में बताने के लिए आसानी रहेगी। और कभी भी आपके पंचायत में कोई अधिकारी गण आते हैं तो उनको वो पूछते हैं पंचायत सिटीजन चार्टर जो आपने बनाया उसमें क्या क्या सेवाएं आती हैं और किस किस कैटेगरी में आती है, तो आप ये प्रिंट करके रखेंगे पूरी फाइल में, तो आप हमेशा बता सकते हैं, ठीक है। सेवा, जैसे इसमें सेवा के अंतर्गत आएगा पेयजल जलापूर्ति कनेक्शन की स्वीकृति, ठीक है। इसी प्रकार पेयजल का रख रखाव, मामूली मरम्मत, हैंडपंप की मरम्मत, व्यक्तिगत घरेलू कचरा संग्रह और परिवहन, पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था। कोई अन्य यदि राज्य पंचायत निर्देश करे, ये हर उसमें आखिरी में है, यदि कोई अन्य हम यदि राज्य और पंचायत निर्देश करें तो वो आएगा, ठीक है। स्वच्छता संबंधी क्या कर सकते हैं, सामुदायिक शौचालयों की मरम्मत रख रखाव, सामुदायिक क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं की सफाई, अपशिष्ट निपटान के लिए कचरा की आपूर्ति हेतु अनुरोध, ठीक है। कोई अन्य स्ट्रीट लाइटिंग के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट का रख रखाव, मामूली मरम्मत, नए स्थान पर स्ट्रीट लाइट लगाने का अनुरोध, हाई मास्ट की स्थापना के लिए अनुरोध। कोई अन्य सामुदायिक संपत्ति के लिए क्या कर सकते हैं, सामुदायिक संपत्ति जो रहती है पंचायत की, उसमें से कब्रिस्तान है या फिर मुक्ति धाम है, उनमें रख रखाव सुधार, खेल मैदान है तो और सार्वजनिक पार्कों में रख रखाव सुधार, योग केंद्रों में रख रखाव सुधार। कोई अन्य कल्याण संबंधी जो है उसमें क्या कर सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन, विधवा पेंशन के लिए आवेदन, विकलांगों के लिए पेंशन के लिए आवेदन, IHHL की मंजूरी के लिए आवेदन, नए राशन कार्ड तैयार करना, राशन कार्ड में नाम जोड़ना या हटाना, ठीक है।
इसी प्रकार दोस्तों सेवा में यहाँ जाएगा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो DPDS के तहत खाद्यान्न आवंटन के लाभार्थी सूची में शामिल करने का अनुरोध। सरकारी प्राथमिक विद्यालय में दाखिले से संबंधित मुद्दे, सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था से संबंधित मुद्दे, ठीक है। सरकारी स्कूलों में छात्रों के स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करने का अनुरोध। आंगनबाड़ी केंद्र के आहार कार्यक्रमों में संबंधित मुद्दे, आशा एवं आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा बच्चों में माताओं टीकाकरण से संबंधित मुद्दे, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकन के लिए अनुरोध, निराश्रितों को भोजन कराने के लिए सामुदायिक रसोई बनाने का अनुरोध और कोई अन्य। सार्वजनिक लाइब्रेरी पुस्तकालय किस तरह से कर सकते हैं हम, पर्याप्त संख्या में पुस्तकों और पत्रिकाओं के साथ सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्रावधान और कोई अन्य। कनेक्टिविटी के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, गाँव की सड़कों का रखरखाव और कोई अन्य। डिजिटल सेवा में हम क्या कर सकते हैं, पंचायत में वाईफाई सेवा की उपलब्धता, जैसा कि अभी सभी पंचायतों में वाईफाई कनेक्शन हो ही रहा है स्टार्ट, कुछ जगह हो चुका है, कुछ जगह हो रहा है, कुछ जगह होने वाला है। तो पंचायत में इंटरनेट सेवा से जुड़े मुद्दे, कोई अन्य, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये सब है, सारी भूमिकाएं हैं। मैं आपको और आगे भी ले चलता हूँ, ये सब आप बाकी पढ़ सकते हैं क्योंकि 34 पेज का है, तो आप धीरे धीरे कर इनको पढ़ सकते हैं। सब चीज़ काम की ही दोस्तों, जैसे हम हर चीज़ को समझ लेते हैं तो हमें कार्य करने में आसानी भी होती है, ठीक है। हम इसको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे ला रहे हैं क्योंकि मैं आपको और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने वाला हूँ इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, ये पेज 17 पेज जो है यहाँ से है, मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जनसेवा हमारे द्वारा पंचायती राज मंत्रालय। अब इसको भी हम प्रिंट कर दोस्तों अच्छी बाइंडिंग कराकर एक फाइल बना सकते हैं। इसमें सेवा का नाम दिया है दोस्तों, क्षेत्र कौन सा होगा उसका वो दिया है, डिपार्टमेंट, लाइन या लाइन विभाग दिया है, जो विभाग इसको देखता है वो पूरा दिया है। सेवा स्वामी के रूप में पंचायत है या नहीं, बहुत अच्छा है दोस्तों। सेवा स्वामी के रूप में पंचायत हाँ या नहीं, जैसे कई विभाग रहते हैं दोस्तों, उसमें पंचायत सेवा प्रदान नहीं करती है तो यहाँ नहीं लिखना है, यदि पंचायत प्रदान करती है तो हाँ लिखना है। इसी प्रकार पंचायत केवल सेवा हितधारक के रूप में है हाँ या नहीं, तो वो लिख सकते हैं। ऑनलाइन दी गई सेवाएं, ये इनमें से जो ऑनलाइन सेवाएं, यदि ऑनलाइन सेवाएं तो हाँ, और यदि ऑफलाइन सेवाएं तो यहाँ पर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा फॉर्मेट है तो दोस्तों, ये भी आप प्रिंट करके रख लें। का जैसे प्रमाण पत्र, लाइसेंस, अनुमति के अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र दिया है, स्वास्थ्य है ना, इसी प्रकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है जन्म प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है। इसमें यहाँ हाँ नहीं जो हमें बनना है वो भर सकते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र के लिए जैसे पंचायत है तो हाँ, ठीक है। यहाँ इसी प्रकार से ऑनलाइन दी गई सेवा तो यहाँ भी हाँ आ जाएगा। हितधारक के रूप में है तो यहाँ भी हाँ आ जाएगा। इस प्रकार मृत्यु प्रमाण पत्र भी पंचायत का अधिकार में रहता है तो हाँ हाँ इस तरह से जाएगा, है ना। हम फिलिंग कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर रख लें, ठीक है। विवाह प्रमाण पत्र भी पंचायत द्वारा जारी होता है, आवास प्रमाण पत्र ये भी पंचायत द्वारा, व्यापार लाइसेंस, अलग अलग जो भी चीज़ें हैं दोस्तों इसमें आप इस तरह से कर सकते हैं। निर्माण परमिट, ग्रामीण आवास, है ना, ये भी ग्राम पंचायत देती निर्माण परमिट जो है, ठीक है। गांव में लघु उद्योग लगाने के लिए NOC, इस तरह से आप कई सारी चीज़ें देख सकते हैं ना। विज्ञापन लाइसेंस जारी करना, कोई अन्य विकास संबंधी तो मनरेगा जॉब कार्ड जारी करना, तो ये दोस्तों जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ये भी पंचायत द्वारा ही होता है, और ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन में भी हाँ आएगा। मनरेगा के तहत काम के लिए अनुरोध, ये भी सब पंचायत द्वारा होता है। तो इस तरह से इनका प्रिंट रख लें दोस्तों, और अच्छे से ये दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये कोई अभी की ग्राम सभा के लिए ही पर्याप्त नहीं है, ये आपके आगे के लिए पर्याप्त होगा। ये एक बहुत बड़ा विजन चल रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा मिशन है पंचायत चार्टर जो पूरे इंडिया लेवल पर चल रहा है, हर स्टेट्स में चल रहा है। तो ये आपके हमेशा के लिए हो जाएगा दोस्तों, बाद में इसका ऑडिट भी हो सकता है, इसलिए हमेशा आप फाइल बना कर रखें अपनी पंचायत में बढ़िया बाइंडिंग कराकर, जिससे आपको कभी भी कोई भी अधिकारी आते हैं या नोडल अधिकारी आते हैं, कोई से भी अधिकारी आते हैं और यदि ऑडिट भी होता है तो आपके पास पूरी जानकारी रहेगी, ठीक है। इस प्रकार संकल्पपूर्ण शिक्षा की मान्यता है। इस तरह कई सारी चीज़ें दोस्तों, सड़कें, नालियाँ, बाजार आदि का सैनिटाइजन तो वो भी पंचायत द्वारा किया जाता है ना, कोविड किट के लिए अनुरोध। इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। संपत्ति कर का आकलन, संपत्ति का जो स्वामित्व हस्तांतरण, जल आपूर्ति कनेक्शन की स्वीकृति, पेयजल का रखरखाव, इस प्रकार हैंडपंप की मरम्मत, है ना, व्यक्तिगत घरेलू कचरा संग्रह, परिवहन, पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था, कोई अन्य, सामुदायिक शौचालय की मरम्मत रखरखाव, सामुदायिक क्षेत्र में वर्षा जल संरचनाओं की सफाई, ये सब इस तरह से सारे सेवाएं जो है सभी की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। स्ट्रीट लाइट का रखरखाव, है ना, आप सब चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं, है ना। नए स्थान पर स्ट्रीट लाइट लगाने का अनुरोध, ऐसे बहुत सारे हैं। आप सामुदायिक संपत्ति के बारे में जो हमने पढ़ा, कब्रिस्तान, इनके बारे में वो पूरी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, बस हमें ये इस फॉर्मेट में आप करना है। जो हमने अभी पढ़ा उसी का दोस्तों हमें इस तरह से फॉर्मेट में भी पूरी तैयारी कर रखना है, ठीक है। तो ये आपको सारे पेजेस दिख जाएंगे दोस्तों,
राशन कार्ड में नाम जोड़ना घटाना, इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों, तो वो सभी यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे। ठीक है, आप स्क्रॉल कर कर दोस्तों नीचे आके पूरे देख सकते हैं। डिजिटल सेवाएं, पंचायत वाईफाई सेवा की उपलब्धता, इस तरह से ये सभी चीज़ें दोस्तों ये पूरे फॉर्मेट इसके हैं। ठीक है, और दोस्तों ये मेन तो ये फॉर्मेट है, जैसे 17 पेज से ये 28 पेज तक है, ये है जो मैंने शुरू में दिखाया वो। इसके बाद दोस्तों बाकी जो आपको पढ़ना है ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्या क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में, और जो दिया हुआ है वो आप आसानी से देख सकते हैं। मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा और डाउनलोड किस तरह से करना है वो भी आपको दिखा दूंगा। कौन कौन से विभाग होते हैं, मंत्रालय, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी हुई है, तो आप एक एक कर कर यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से गतिविधियों का जो पंचायत अभियान है तो नागरिक घोषणा पत्र के लिए कार्य क्लब समय रेखा जो दी थी वो भी पूरी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पूरी करी हुई है। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी जानकारी। तो ये इस तरह से एक मॉडल बना के दिया है दोस्तों, जो हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। तो दोस्तों ये आप ज़रूर प्रिंट कर कर रख लें अपने पास, और इसी का यदि आप चाहें तो PDF में भी आराम से सेव करें, अपने कंप्यूटर में भी इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं बढ़िया एक्सेल फॉर्मेट में, और उसको PDF रख कर वर्ड फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में आपको रखना है, तो आपके लिए हमेशा के लिए ये काम हो जाएगा दोस्तों। आप कभी भी ग्राम पंचायत कोई भी आते हैं तो आप उनको जानकारी प्रदान कर सकते हैं, गाँव के नागरिकों को भी, अधिकारी कर्मचारीगण को भी, यदि नोडल अधिकारी आते हैं, कोई और भी अधिकारी आते हैं, या फिर कभी ऑडिट भी होता है तो आप पूरी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से दोस्तों, इसी तरह दोस्तों मैं आपको और भी छोटी से बड़ी जानकारी से अवगत कराता रहूँ। अच्छा एक बात और दोस्तों, यही चीज़ अभी आपको इंग्लिश में चाहिए तो मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ। पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ ये डाउनलोड कहाँ से करना है। सिटीजन चार्टर पोर्टल आपने ओपन किया, panchayatcharter.nic.in। तो दोस्तों इसका जो ये ऑप्शन है सिटीजन चार्टर कैंपेन बुकलेट हिंदी वर्जन, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हिंदी वर्जन आया है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कुछ स्टेट्स में इंग्लिश वर्जन की भी डिमांड की जाती है, तो इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है, सिटीजन चार्टर्ड कैंपेन बुकलेट इंग्लिश वर्जन। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से इंग्लिश वर्जन आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए पूरा इंग्लिश वर्जन में रहेगा। अभी हम जो पढ़ रहे थे वो पूरा टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। ये देखिए ये पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में है। इसी प्रकार दोस्तों जो फॉर्मेट्स भी रहेंगे ये भी सारे इंग्लिश में ही रहेंगे, तो जहाँ इंग्लिश में होते हैं वहाँ आप इंग्लिश में भी आप प्रिंट आउट लेकर अपनी फाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों है। अब ये दोनों को मैंने आपको डाउनलोड करने का तरीका भी बता दिया, हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन सभी, और PDF दोस्तों मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको कभी भी कहीं भी बैठे और आपको चाहिए हो जानकारी तो आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।